गुड डे स्टूडेंट्स। टॉपिक है अपना सर्कल। सर्कल क्या है, सर्कल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे अपन सर्कल क्या है। सर्कल क्या है, तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखें तो सर्कल इज ए सिंपल closed shape and it is the set of point in a plane that are at a fixed distance from a given point called center of circle। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सर्कल जो है एक सिंपल क्लोज्ड शेप है, एक पूरा सिंपल सा क्लोज्ड शेप है। इट इज़ द सेट ऑफ पॉइंट इन प्लेन देट आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। एक पॉइंट होता है जिससे उसकी पूरे की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है, वो होता है उसका सर्कल या सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं। अब इसको कैसे बनाते हैं, सर्कल कैसे बनता है, तो सर्कल जो है किसी भी एक राउंड शेप की जो थिंग होती है उससे आप बना सकते हो। राउंड शेप की अब थिंग्स कौन सी होती हैं, लाइक बैंगल्स, कप, टी प्लेट या डिनर प्लेट एक्सेट्रा। या फिर सबसे आप इसमें यूज़ करोगे, ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर यूज़ करोगे, वो है कंपास। कंपास से अपन क्या बनाते हैं, सर्कल्स बनाते हैं। आप अलग अलग शेप की क्या बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो। अब मैंने एक पॉइंट लिया है, ये है पॉइंट O। अपने को यहाँ पे क्या बनाना है, सर्कल बनाना है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे बनाना है। कैसे बनाओगे, तो ये कंपास है, ये मेरे पास क्या है, कंपास है। इसके अपन थ्रो से अपन क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। आप ये जो एंड पॉइंट होता है, इस कंपास का जो नुकीला वाला शार्प पॉइंट जो है उसको रखोगे आप इस पॉइंट के ऊपर। देन आपको क्या बनाना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। आप इजीली सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो, या तो आप पेंसिल को पकड़ सकते हो, मैंने पेंसिल को पकड़ा है, आप पेंसिल को पकड़ सकते हो, या फिर आप चाहो तो कंपास को भी पकड़ सकते हो। तो इसके थ्रू आप क्या करोगे, इसको बना सकते हो। इसे कहते हैं अपन सर्कल। आपके जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, इससे ये जो लाइन है सर्कल की, जो क्लोज्ड शेप की जो लाइन है, इसे सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। इनसे आपके किधर भी आप अगर मेजरमेंट करोगे तो इनका जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अब इस पॉइंट से लेकर आपके सर्कमफ्रेंस तक अगर अपन लाइन बनाते हैं, ये वाली जो लाइन होती है इसे कहा जाता है रेडियस। इसे क्या कहते हैं, रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। और ये जो सेंटर पॉइंट है उसे कहते हैं अपन सेंटर। उसे क्या कहते हैं, सेंटर। ये तो एक सिंपल बेसिक नॉलेज है, जो कि एक सर्कल बनाया है उसके 2 पार्ट्स मैंने लिखे हैं। उसके सिंपल से क्या लिखे हैं, 2 पार्ट्स लिखे हैं मैंने, रेडियस और सेंटर। लेकिन इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जो आप कैसे बनाओगे, क्या करोगे, तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ ए सर्कल। सर्कल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट सेंटर ऑफ ए सर्कल, जो कि मैंने यहाँ पे बताया अपने। फर्स्ट अगर देखिए अपन, तो अपन पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ए सर्कल। सर्कल के सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। अगर इसका अपन डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम जैसा मैंने ऊपर सर्कल में बनाया था वैसा ही इसका बनेगा। ये क्या हो गया, इसका डायग्राम हो गया, जिसका जो सेंटर पॉइंट्स है वो क्या होगा, इसका आपके ये वाला जो पॉइंट है वो होगा सेंटर। वो क्या होगा, इसका सेंटर। और अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं, तो सेंटर ऑफ ए सर्कल इज़ द पॉइंट। ये वो पॉइंट होता है जहाँ से इसकी जो ये बाउंड्री है वहाँ से उसकी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। इस डॉट से ये जो डॉट है या ये जो पॉइंट है, अगर यहाँ से अपन इसकी बाउंड्री का अगर अपन कहीं से भी मेजरमेंट करते हैं तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। वो होता है सेंटर ऑफ ए सर्कल। वो क्या होता है, सेंटर ऑफ ए सर्कल।
सेकंड अपन इसी का टॉपिक देखेंगे, रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल, अगर आप कोई सा भी सर्कल बनाते हो तो उसकी रेडियस कहाँ होगी। जैसे मैंने एक डॉट लिया है ओ, अब इस पे मैं क्या बना रही हूँ, एक सर्कल बना रहे अपन, लाइक दैट। ओके, ये आपने सर्कल बनाए हैं। अब इसमें आपके रेडियस कहाँ है और रेडियस होती क्या है। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल जो होता है वो क्या होता है, एनी ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम इट्स सेंटर टू इट्स बाउंड्री। इसके सेंटर से इसकी बाउंड्री तक की कोई सी भी लाइन जो होगी वो क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। लाइक मैं ये बना सकती हूँ, मैंने यहाँ पे नेम दे दिया ए, तो ओ ए इसकी क्या हो गई, रेडियस। मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ पे दे दिया, इधर भी मैं दे सकते हैं, इसको मैंने दे दिया बी, तो ओ बी वो भी एक रेडियस है। मैंने इधर बना दिया, इधर मैंने इसको नेम दे दिया पी, तो सेंटर आपके क्या है ओ पी भी क्या है, इसकी रेडियस हो गई। तो रेडियस जो होती है एक लाइन सेगमेंट होता है फ्रॉम इट्स सेंटर टू इट्स बाउंड्री। इसकी सेंटर से लेकर इसकी बाउंड्री तक की एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जिनकी डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। वो होती है आपके रेडियस ऑफ ए सर्कल। वो क्या होगा, आपके रेडियस ऑफ सर्कल। और ये सारी रेडियस जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर अपन कहें तो ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ओ पी, ये सारी रेडियस जो होगी वो क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस की होगी। थर्ड आपके टॉपिक होता है डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल। अब डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, तो लाइक मैं डॉट दिया मैंने आपको ओ, वहाँ से अपने को वापस सर्कल बनाना है, ये सर्कल बना है। अब डायमीटर क्या होता है, ये जो सर्कल और आपने सेंटर, ये तो अपने को पता चल गया, रेडियस भी अपने को पता चल गया। अब आप जो डायमीटर पढ़ोगे वो डायमीटर क्या है, डायमीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो कि इस सेंटर से होते हुए दोनों बाउंड्री को टच करती है। इस सेंटर से होते हुए इस बाउंड्री को जो टच करती है वो होती है आपके डायमीटर। वो क्या होती है, डायमीटर। अब इसमें आप कितनी बना सकते हो, लेकिन आपके इसमें क्या होगा, अपन जैसे मैंने इस सेंटर में से अपने को निकालनी है। ओके, इस सेंटर में से इस बाउंड्री को और इधर इस बाउंड्री को टच होनी चाहिए। ये हो गई ए बी इसकी क्या हो गई, डायमीटर हो गई। अपन कितनी बना सकते हैं, अपनी इच्छा हो जितनी, लेकिन इसमें यह है कि सेंटर में से होते हुए निकलनी चाहिए। पी क्यू ये भी एक डायमीटर है। तो कौन कौन सी हो गई डायमीटर इसमें, ए बी पी क्यू, ये दोनों इसकी क्या है, डायमीटर। अगर अपन डायमीटर का फॉर्मूला देखें कि क्या होता है, तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये रेडियस का डबल होता है। अगर इसमें रेडियस देखें तो रेडियस कौन कौन सी है, ओ क्यू ओ बी ओ पी ओ ए, वो सारी क्या है, रेडियस है। इसका जस्ट डबल ओ बी का डबल क्या होगा, ओ ए, ओ बी का डबल क्या हो जाएगा, ए बी, वो उसका डबल हो जाएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला 2 इंटू रेडियस। जो भी आपको रेडियस दी हुई है उसका अगर अपन डबल करते हैं तो वो उसका डायमीटर होता है। और अगर आपको इसी फॉर्मूले से अगर आपको रेडियस निकालना है तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। डायमीटर का हाफ जो होता है वो क्या होता है, इसका रेडियस होता है। वो क्या होता है, इसका रेडियस। अब अपन फोर्थ टॉपिक लेंगे, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्क्यूमफ्रेंस को अपन बोलते हैं परिधि। इसके चारों तरफ की परिधि जो होती है वो होती है सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल। मैंने एक डॉट बनाया है अगेन ओ, जिसमें वापस एक सर्कल बनाना है। क्रॉस हो गया है, कोई बात नहीं। ये जो सर्क्यूमफ्रेंस है वो क्या होगा, डिस्टेंस अराउंड ए सर्कल। इस सर्कल के चारों तरफ की जो ये डिस्टेंस है वो होती है सर्क्यूमफ्रेंस। वो क्या होती है आपके सर्क्यूमफ्रेंस। अगर अपन इसको हाईलाइट करें तो ये है जो है वो क्या है, सर्क्यूमफ्रेंस है। ये इसकी क्या है,
सर्क्यूमफ्रेंस। ये क्या है इसकी? सर्क्यूमफ्रेंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके फिफ्थ, चौड़। नेक्स्ट आपके होता है चौड़ ऑफ ए सर्कल। सर्कल की चौड़ किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? अब इसके लिए अपने को एट फर्स्ट क्या बनाना पड़ेगा? एक सर्कल बनाना पड़ेगा। ये सर्कल है जिसका ये ओ पॉइंट है। ये जो चौड़ ऑफ ए सर्कल है, इस बाउंड्री के ऊपर कोई से भी 2 पॉइंट हो, अगर अपन उनको ज्वाइन कर देते हैं तो वो होता है इसकी चौड़। लाइक मैं इन दोनों को ज्वाइन कर रही हूँ, ये इसकी चौड़ है। आपके ये जो लॉन्गेस्ट चौड़ जो है वो उसका डायमीटर होता है। लॉन्गेस्ट चौड़ क्या होता है? इसका डायमीटर होता है। आप चाहो तो इधर से बना सकते हो, ये दोनों पॉइंट हो गए। तो ए बी पी क्यू एक्स वाई ये सारी जो है वो उसकी क्या हो जाएगी? चौड़। अगर अपने को चौड़ ऑफ ए सर्कल लिखना हो तो इसमें क्या हो जाएगा? ए बी पी क्यू एक्स वाई ये सारी क्या है इसकी? चौड़। ये सारी क्या है इसकी? चौड़। इस बाउंड्री के ऊपर कोई से भी 2 पॉइंट्स को जहाँ मिलाना हो, ज्वाइनिंग करनी हो, वो जो होगा वो होगी आपके चौड़ ऑफ ए सर्कल। वो क्या होगा? आपके चौड़ ऑफ ए सर्कल। सिक्स्थ पॉइंट, आर्क ऑफ सर्कल। आर्क क्या होता है? आर्क जो है वो क्या होगा? एक फर्स्ट ऑफ सर्कल बनाएंगे अपन। ये पॉइंट मिड का ओ। अब इसमें आर्क क्या होता है? तो ए पोर्शन ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का जो कोई सा भी एक पार्ट, वो जो होगा इसकी बाउंड्री का पार्ट जो होगा वो इसका आर्क होगा। लाइक मैंने ये दिया है पी क्यू, ये जो पार्ट है इसको डबल कर रही हूँ मैं, ये जो एक छोटा सा पार्ट है वो इसका क्या होगा? आर्क। वो क्या होगा? इसका आर्क। अगर अपन इधर से लें तो आप कोई से भी पॉइंट्स ले सकते हो, कोई से भी पॉइंट्स ले सकते हो। इसमें छोटा आर्क भी ले सकते हो, बड़ा भी ले सकते हो, मेजर आर्क भी बना सकते हो। लेकिन अपन एक छोटा सा आर्क लेंगे पी क्यू। पी क्यू क्या हो गया? इसका आर्क ऑफ ए सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल ये क्या हो गया? पी क्यू। ये जो होता है बाउंड्री का एक पोर्शन जो होता है वो होता है आर्क ऑफ सर्कल। अब नेक्स्ट होता है आपके सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, इसके नेम से ही आपको समझ में आ रहा है कि सेमी सर्कल किसे कहते हैं। सेमी सर्कल जो होता है वो क्या होता है? अगर आपके पूरा जो सर्कल होता है उसका हाफ पार्ट होता है, हाफ पार्ट जो होता है वो उसका आधा सर्कल जिसे कहते हैं वो हो जाएगा उसका सेमी सर्कल। ये जो आप हाफ करेंगे वो आप ये नहीं कि बीच मिड में से कर दो, ये जो इसका डायमीटर जो होता है, डायमीटर से आप जो हाफ करते हो वो उसका क्या होगा? हाफ सर्कल होगा। लाइक मैंने ये बनाए हैं, ये आपके ओ पॉइंट है, इसको मैंने जो ये हाफ किया है, ये जो हाफ किया है ए ओ। अब आप इसके 2 पार्टीशन हो रहे हैं, आप देख सकते हो। एक तो है आपके इधर वाला, ये वाला हाफ, ये वाला जो हाफ है, ये सर्कल जो होगा यहाँ से यहाँ तक डायमीटर जो सेंटर में से होती हुई जो आपकी डायमीटर होती है वो वाला जो पार्टीशन होगा वो होगा सेमी सर्कल। वो क्या होगा? आपके सेमी सर्कल। आप ये नहीं कि आप छोटा सा बना दो और ऊपर ऊपर का और आपके यहाँ पे पॉइंट रह जाए, तो ये आपके डायमीटर रॉन्ग होगा, ये आपके सेमी सर्कल रॉन्ग होगा। यहाँ तक आपको इस सेंटर के जो डायमीटर होता है वहाँ तक उसको आपको हाफ लेना होगा। ये अपन यूँ कहें कि कोई सा राउंड थिंग है जिसको अपन इक्वली अपन फोल्ड कर सकते हैं, वो जो फोल्डिंग पार्ट होता है वो उसका सेमी सर्कल होता है। फोल्डिंग पार्ट जो होगा वो क्या होगा? सेमी सर्कल। अब नेक्स्ट है आपके सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल। अब सेगमेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है? सेगमेंट ऑफ ए सर्कल किसे कहते हैं अपन? ये जो सर्कल होता है, अगर अपन इसके पार्टीशन डायमीटर बीच में से सेंटर में से करते हैं तो वो सेमी सर्कल होता है।
लेकिन अपन अगर इसे चौड़ से, कोई सा भी चौड़ हो, जैसे मैंने ये चौड़ बनाई है, अगर मैंने ए बी और ये इसका आर्क होगा ये वाला तो इसका क्या होगा आर्क, और ये इसकी होगी चौड़, ये इसकी क्या होगी चौड़। ये जो पार्टीशन है ये वाला जो मैं इसको शेडेड कर रही हूँ, ये जो शेडिंग वाला पार्ट होगा वो होगा सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ये क्या होगा सेगमेंट ऑफ सर्कल, या अगर अपन कहें तो माइनर सेगमेंट भी कह सकते हैं, माइनर सेगमेंट। और ये छोटा वाला पार्ट है इसीलिए इसे माइनर का है, और ये जो बड़ा वाला पार्ट है उसे कहेंगे मेजर सेगमेंट। ये हो जाएगा आपके मेजर सेगमेंट। ये जो होता है एक अगर अपन इन द नॉर्मल सेंस में कहें, ऐसा एरिया जो कि इनक्लोज्ड बाय एन आर्क, जो कि आर्क का एक भाग है और चौड़ से उसको पूरा कवर किया हुआ है, वो जो शेडिंग वाला पार्ट होगा वो क्या होगा सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। इस पार्ट को आप अलग अलग भी शो कर सकते हो। लाइक आप कैसे करोगे, जैसे कोई सा भी एक सर्कल है, हाथ से बनाना पड़ेगा, इसको आप अलग शो कर सकते हो। ये जो पार्टीशन होगा ये वाला, ये होता है सेगमेंट ऑफ सर्कल, जिसे बिल्कुल अलग तरीके से भी शो किया जा सकता है। ओके, एक सर्कल है जिसको डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट आपके होता है सेक्टर्स ऑफ ए सर्कल। सेक्टर्स ऑफ ए सर्कल। सर्कल का सेक्टर किसे कहते हैं? नॉर्मल सर्कल बनाया, ये एक क्या है सर्कल है। अब आपके ये सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है? तो पार्ट ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय एनी टू रेडियस, कोई भी टू रेडियस हो जिसका जो पार्ट होगा, लाइक मैंने टू रेडियस बनाई है, ये टू रेडियस है, इसका जो ये वाला पार्ट है, इसका जो ये वाला पार्ट होगा टू रेडियस का, जो टू रेडियस से बाउंडेड जो पार्ट होता है वो होता है सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ये क्या होता है? सेक्टर ऑफ सर्कल। इसे अगर अपन कहें तो ये माइनर सेक्टर हो जाएगा, इधर वाला मेजर सेक्टर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? स्मॉलर सेक्टर इज ए माइनर सेक्टर, जो स्मॉल पार्ट है वो उसका माइनर सेक्टर हो जाएगा, माइनर सेक्टर, और बड़ा वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। टू रेडियस का जो पार्टीशन होता है, पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय एनी टू रेडियस, टू रेडियस का जो पार्ट होता है वो क्या होता है? माइनर सेक्टर। आपके नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये क्या होता है? आपके लाइक मैंने ओ डॉट दिया है वो उसका सेंटर है। सर्कल विद डिफरेंट रेडियस, अलग अलग रेडियस के सर्कल बट हैविंग सेम सेंटर, लेकिन उसका सेंटर क्या होगा? सेम होगा। अब इस सेंटर से आप जितने सर्कल बना सकते हो वो बनाओ, वो होंगे कंसेंट्रिक सर्कल। लाइक मैंने एक बनाया है, फिर मैंने दो बनाया है, आप चाहो तो इसके मिड में बना सकते हो, ये इसका मिड में बनाया मैंने। एक ही सेंटर से अलग अलग आपके अलग अलग डिफरेंट रेडियस क्या करना है? उनके सर्कल बनाना है। वो जो होते हैं वो होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, लाइक दैट। सेम एक ही, उसका सेंटर सभी का सेम है, उसी से अपन ने अलग अलग डिफरेंट रेडियस की क्या बनाई है? सर्कल बनाए हैं, वो होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। ओके।